हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है कोलेसेंस ऑफ मर्क्यूरी लिक्विड ड्रॉप्स। आज हम जो है कोलेसेंस ऑफ मर्क्यूरी लिक्विड ड्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। When a few drops of mercury are brought in contact, they form one big drop. जब हम कुछ drops जो mercury का होता है उसको contact में लाते हैं तो वो जो है एक बड़ा सा drop बनाता है, उसी को हम कहते हैं coalescence of mercury drops. Let us consider that n drops, each of radius r, combine together to form a bigger drop of radius capital R. हम सपोज करते हैं कि हमारे पास n ड्रॉप्स है और उन n ड्रॉप्स का रेडियस जो है वो स्मॉल r है और वो सारे कंबाइन होके हमें एक बड़ा सा ड्रॉप देता है जिसका रेडियस है कैपिटल R. Then volume of each small drop is equal to 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो हर स्मॉल ड्रॉप है उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब के, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है एक स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। यहाँ पर रेडियस स्मॉल आर है। वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू 4/3 n पाई आर क्यूब। और अगर हम n स्मॉल ड्रॉप्स को कंसिडर करेंगे तो n से इंटू करना होगा इस वॉल्यूम को। इन सारे ड्रॉप्स का जो रेडियस है वो सेम है, स्मॉल r है। ठीक है। When these drops unite to form a single drop, its volume is 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। और ये जो ड्रॉप्स जब यूनाइट होता है तो वो एक सिंगल ड्रॉप देता है जिसका वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब मस्ट बी इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। और उसका वॉल्यूम जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम से बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो बिग ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल R है इन स्मॉल ड्रॉप्स के कॉम्बिनेशन से बना है। तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम जो है वो इन ड्रॉप्स का और इस बिग ड्रॉप का सेम होगा, यानी कि 4/3 n पाई R क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगा। यहाँ पर n ड्रॉप्स है इसलिए हमने n से इंटू किया है ना। 4/3 हो जाएगा कैंसिल, पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n स्मॉल r क्यूब। और जब हम इस r क्यूब को इस साइड लेके जाएंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, आर क्यूब का साइड चेंज करेंगे इस क्यूब का, तो वो जो है डिवाइड में आ जाएगा, 1/3 बन जाएगा। तो होगा n पावर 1/3 r पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा कैंसिल, 3 और 3 बचेगा r। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now total surface area of n small drops is equal to n 4 pi r square। हमें पता है कि जो सरफेस एरिया होता है एक ड्रॉप का जिसका रेडियस स्मॉल r है वो बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर n ड्रॉप्स है सेम रेडियस के, तो होगा n 4 पाई r स्क्वायर। एंड द फाइनल सरफेस एरिया ऑफ सिंगल बिगर ड्रॉप, ये जो बड़ा सा ड्रॉप है उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। इस बड़े से ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R है तो इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। हमने R का वैल्यू अभी निकाला था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, उसको हम यूज करेंगे R का स्क्वायर के जगह पे। यहाँ पर हमें स्क्वायर से इंटू करना है तीनों को पावर में, तो हमें मिलेगा R का स्क्वायर के जगह पे n पावर 2/3 इंटू R का स्क्वायर। तो जो फाइनल सरफेस एरिया है सिंगल बिगर ड्रॉप का उसका वैल्यू है 4 पाई n पावर 2/3 R का स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि जो बड़ा ड्रॉप है वो इन छोटे ड्रॉप के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ये है हमारा फाइनल सरफेस एरिया और ये है हमारा पहला वाला सरफेस एरिया ना। अगर हमें उसका डिक्रीज देखना है कि सरफेस एरिया में कितना डिक्रीज हुआ या कितना चेंज हुआ, तो हमें क्या करना होगा, जो इनिशियल सरफेस एरिया है उसमें से फाइनल सरफेस एरिया को माइनस करना होगा। इनिशियल सरफेस एरिया हमारा है 4 पाई n r का स्क्वायर और फाइनल सरफेस एरिया हमारा है 4 पाई n का पावर 2/3 इंटू r का स्क्वायर। दोनों में 4 पाई r का स्क्वायर है, कॉमन हम निकालेंगे बाहर, ब्रैकेट के अंदर बचेगा n
माइनस एन का पावर 2/3। जो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगा ई जो है वो बराबर होगा सरफेस टेंशन इनटू डिक्रीज इन एरिया के, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो बराबर होता है सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। हमने पहले वाले वीडियोस में किया है। तो जो सरफेस एनर्जी है वो बराबर होगा सरफेस टेंशन इनटू एरिया, दैट इज डिक्रीज इन एरिया। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। सरफेस टेंशन का वैल्यू है T और डिक्रीज इन एरिया हमने अभी निकाला है 4πr² n माइनस n पावर 2/3। तो यही है हमारा कोवेलेंस ऑफ मर्क्यूरी, जिसमें हमें रेडियस का डिफरेंस पता चला थ्रू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिक्रीज इन सरफेस एरिया पता चला और जो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हुआ इस प्रोसेस में उसके बारे में पता चला, जो कि है T इंटू 4πr² ब्रैकेट में n माइनस n पावर 2/3। तो यही है आज का टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।